दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके पूरे देश में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमारे क्रिकेटिंग सिस्टम को लेके पूरी दुनिया में तारीफ होती है। आज जितने युवा क्रिकेटर इंडिया से निकल रहे हैं, जितनी उनके वर्ल्ड लेवल पे डिमांड है, शायद ही किसी देश की है। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे हुई, कैसे हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम इतना बेहतरीन हुआ, कैसे हम आज भी इतने बेहतरीन प्लेयर निकाल रहे हैं और एक साथ लगभग 2 से 3 टीम हम बना सकते हैं, तो इसके पीछे पूरा श्रेय जाता है भारत की 3 डोमेस्टिक सबसे बड़ी लीग्स का। सबसे पहले रणजी ट्रॉफी, उसके बाद विजय हजारे और अब हाल ही में आई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये 3 ट्रॉफीज जो इंडिया की बैकबोन है। बैकबोन इसलिए क्योंकि इन 3 ट्रॉफी से, इन 3 डोमेस्टिक लीग से सबसे बेहतरीन प्लेयर बन के आते हैं, और जो प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा नहीं भी कर पा रहे हैं, आने के बाद भी उनके पास एक चांस होता है कि इन लीग्स में जाके अपनी तैयारी को इंटरनेशनल लेवल पे कर सकें। तो इस वीडियो में मैं इन तीनों ट्रॉफीज़, इन तीनों लीग के बारे में आपको बताऊंगा कि ट्रॉफीज़ क्यों होती हैं, ये किन किन नाम पे रखी गई हैं, क्या थी उन प्लेयरों की हिस्ट्री जिनके नाम पे ये ट्रॉफीज़ हैं, और क्यों ये भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक देखने से आप वो सारी चीज़ें जान जाएंगे कि कैसे हमारे देश में एक नॉर्मल सा प्लेयर एक इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिट करने के लिए तैयार होता है, कैसे ये सिस्टम उसे इतना बेहतरीन बनाता है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं। रणजी ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट जो हर एक प्लेयर का ख्वाब होता है, क्योंकि सारे प्लेयरों को पता है कि भाई अगर इंडिया खेलना है तो सबसे पहली सीढ़ी या फिर सबसे पहला स्टेप रणजी ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी का इतिहास बहुत पुराना है। साल 1934 में शुरू हुई ये टूर्नामेंट या फिर ये ट्रॉफी, जिसका शुरुआती नाम रणजी ट्रॉफी नहीं था। इसका सबसे पहले नाम था द क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया, लेकिन अगले ही साल 1935 में इसका नाम रख दिया जाता है रणजी ट्रॉफी। रणजी ये नाम आखिर आया कहाँ से? ये नाम आता है भारत के पूर्व महाराजा, जो भारत के ही मूल निवासी थे, जिनका नाम था रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के नाम पर रिकॉर्ड है या फिर उनकी अचीवमेंट ये है कि वो भारत के रहने वाले सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेली थी साल 1896 में। 1896 से लेके 1902-1904 तक उनका कैरियर था। वो कैरियर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था। वो कैरियर ऐसा था कि उससे बहुत सारे लोगों को ऊपर या फिर भारत के क्रिकेट पे बहुत प्रभाव पड़ा था। इसी वजह से इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी का फॉर्मेट कैसा होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें 4 दिनों के, मतलब एक मैच 4 दिन का होता है, सेम एज टेस्ट क्रिकेट, 4 पारियों का। रेड बॉल से होता है, हमेशा से वहीं से होता आया है, और इसकी खास बात यह है कि इसका पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग तरीके से होता है। हर मैच में पॉइंट मिलते हैं, चाहे वो ड्रॉ हो चाहे कुछ भी हो। बस एक सिचुएशन में इस पॉइंट्स को बराबर बांटा जाता है, वो होता है जब चारों इनिंग्स में स्कोर बराबर टाई हो जाए। मतलब कि अगर कोई टीम 100 बना रही पहले इनिंग में, तो दूसरी वाली टीम भी 100 बनाए, उसके बाद फिर वो 200 बनाए तो ये भी 200 बनाए। ऐसे टाइम पे डिवाइड करते हैं। बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना, इसलिए मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि अब तक के इतिहास में रणजी ट्रॉफी के सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट जीता है मुंबई ने। मुंबई ने 48 बार फाइनल खेले हैं, जिसमें 42 बार वो विजयी हुए हैं, और उनका विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हमारे डोमेस्टिक किंग वसीम जाफर, जिन्होंने लगभग 12,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं और 40 सेंचुरीज जमाई हैं। वहीं अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा विकेट लेने की, तो वो राजेंद्र गोयल के नाम पे है, जिन्होंने 630 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। अब अगर बात कर लिया जाए कि एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन और एक इनिंग में सबसे कम रन बनाने की, तो वो दोनों ही रिकॉर्ड सरप्राइजिंगली हैदराबाद के नाम पे हैं। हैदराबाद ने सबसे ज़्यादा 944 रन बनाए हैं एक पारी में, वहीं सबसे कम 21 रन बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पे है। तो ये है एक तरीके से रणजी ट्रॉफी की हाइलाइट्स, रणजी ट्रॉफी के इतिहास, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। मतलब कितना पुराना टूर्नामेंट है और आज तक उसी तरीके से चल रहा है। टोटल 38 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हैं, भारत के सारे राज्यों के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी। और अगर बात की जाए कि रणजी ट्रॉफी के प्रभाव की, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में या फिर रेड बॉल क्रिकेट में सबसे बेहतरीन प्लेयर निकालने का काम रणजी ट्रॉफी ही करती है। अगर मैं आपसे एक सेंटेंस में कहूँ तो रणजी ट्रॉफी सिर्फ प्लेयर्स नहीं बनाती है, रणजी ट्रॉफी कैरेक्टर्स बनाती है। वो कैरेक्टर जो आगे चल के भारत के लिए बहुत सारे मैचेस जिताते हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाते हैं।
विजय हजारे ट्रॉफी एक ऐसी ट्रॉफी, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे इंडियन ओडीआई क्रिकेट टीम में फास्ट ट्रैक होने के लिए सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट माना जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी का इतिहास ऐसा ही रहा है। साल 1993-1994 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। तब इसे विजय हजारे नहीं कहा जाता था। उस समय टूर्नामेंट जोन्स के बीच में होता था। 5 जोन थे, हर जोन में अलग अलग टीम्स थी, उनके आपस में कॉम्पिटिशन होते थे और हर जोन से एक विनर देखने को मिलता था। लेकिन साल 2002-2003 में बीसीसीआई ने ओडीआई क्रिकेट की बढ़ोतरी को देखते हुए ये निर्णय लिया कि अब इसे भी रणजी ट्रॉफी जैसा ही बना देंगे। मतलब डेज क्रिकेट नहीं, रेड बॉल नहीं, बल्कि वाइट बॉल ओडीआई क्रिकेट में ही इसमें वो वाला फॉर्मेट लेके आएंगे कि सारी की सारी 38 टीमें खेलें, ना कि जोन वाइज, और वो सारी आपस में कॉम्पिटिट करें और उसमें से हमें एक विनर देखने को मिले। और यहीं से ये टूर्नामेंट पूरे तरीके से बदल गया। लेकिन अभी भी इसका नाम विजय हजारे नहीं था। इसका नाम विजय हजारे मिलने में इसे कुछ और वक्त लगा। साल 2007-2008 जब इस टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने नाम दिया विजय हजारे। विजय हजारे इसलिए क्योंकि वो अप्रिशिएट करना चाहते थे, ऑनर करना चाहते थे भारत के पूर्व खिलाड़ी विजय हजारे को। विजय हजारे के बारे में अगर मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूं तो भारत के लिए एक बेहतरीन कप्तान थे। भारत के वो पहले कप्तान थे जिन्होंने इंडिया को एक टेस्ट विक्ट्री दिलाई थी साल 1951-1952 में। इसके अलावा उनके स्टैट्स भी कमाल के हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टैट्स उनके उठा के देखो तो बहुत इंप्रेसिव नहीं लगेंगे। 2000 के आसपास रन है जिसमें लगभग 47-48 की उनकी बैटिंग एवरेज है। लेकिन अगर वहीं फर्स्ट क्लास करियर की बात करिए तो उनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा फर्स्ट इंडियन थे वो जिन्होंने 2 टेस्ट क्रिकेट की बैक टू बैक इनिंग्स में शतक जड़े थे। मतलब एक ही टेस्ट मैच में 2 शतक जड़े थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में। साथ ही साथ उनके नाम पे दोनों इनिंग में या फिर ये कहें टेस्ट की दोनों पारियों में 0 बनाने का रिकॉर्ड भी है। लेकिन ये रिकॉर्ड उनके थे। अब बात करते हैं विजय हजारे के इतिहास की, उसके टॉप हाइलाइट्स की। तो विजय हजारे में अब तक एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं बिहार ने, 574 रन, जो अभी हाल ही में उन्होंने अचीव किया है। इसके अलावा सबसे कम रन एक पारी में बनाने का रिकॉर्ड राजस्थान के नाम पे है, सिर्फ 35 रन। वहीं अगर बात किया जाए कि हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसका है तो वो रिकॉर्ड जाता है नारायण जगदीशन के नाम पे, जिन्होंने रोहित शर्मा से भी ज़्यादा यानी कि 264 से ज़्यादा 277 रन बनाए हुए हैं। तो ये था रिकॉर्ड या फिर ये कहें हाइलाइट्स विजय हजारे ट्रॉफी की। विजय हजारे ट्रॉफी अभी भी लगातार राइज होती चली जा रही है और दोबारा से उसका क्रेज़ प्लेयरों के बीच में देखने को मिल रहा है। जब से ये सारी चीज़ें टेलीकास्ट होने लगी हैं फैंस को अब और मज़ा आने लगा है। विजय हजारे ट्रॉफी को अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो ये टूर्नामेंट ऐसा है कि भाई अगर आपको ओडीआई क्रिकेट में फास्ट ट्रैक होना है, इंडिया के लिए ओडीआई खेलना है, तो आप विजय हजारे में लगातार परफॉर्म करो, क्योंकि ये काम आप करने वाले पहले नहीं हो। आपसे पहले विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, सबने ये किया है। सबने अपने आप को विजय हजारे में प्रूव किया है। इसी वजह से हम इनके नाम को इतने बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अब बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, भारत की अपनी प्रीमियर डोमेस्टिक T20 लीग, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 2006-2007 में। और इनॉग्रल सीजन में, मतलब कि पहले सीजन में, इसकी विनर थी तमिलनाडु, जिसकी कप्तानी कर रहे थे सुपरस्टार दिनेश कार्तिक। इस टूर्नामेंट की शुरुआत सिर्फ इस वजह से हुई थी क्योंकि T20 गेम नया था और इस गेम को समझने के लिए बीसीसीआई को एक ऐसा टूर्नामेंट चाहिए था जो हमें ऐसे प्लेयर्स ले आके दे जो एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हों। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस समय भारत को एक से एक बेहतरीन एक्सप्लोसिव एग्रेसिव बल्लेबाज दे रही है। अगर हम इसका इतिहास उठा के देखें तो क्या कमाल का टूर्नामेंट रहा है, बहुत सक्सेसिव, और ये भी उसी फॉर्मेट पे खेला जाता है जैसे रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे खेलते हैं। यहाँ पे भी 38 टीमें कॉम्पिटिट करती हैं आपस में और हमें एक विजेता देखने को मिलता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये नाम पड़ा क्यों, तो इसके पीछे एक लेजेंड की कहानी है जिनका नाम था सैयद मुश्ताक अली, जो भारत के लिए बहुत पहले क्रिकेट खेलते थे 1920s-30s के दौर में। और वो भारत के पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने इंडिया के लिए ओवरसीज कंडीशन में शतक मारा था ओल्ड ट्रैफर्ड इंग्लैंड में। उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत एग्रेसिव बल्लेबाज थे और उस समय टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत जल्दी इनोवेटिव हो जाते थे इनिंग की शुरुआत में। शायद यही रीज़न रहा होगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उनके नाम पे रखी गई, क्योंकि वो फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते थे। तो ये थी कहानी सैयद मुश्ताक अली की, जिनके नाम पे इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया। लेकिन इस टूर्नामेंट के हाइलाइट्स के बारे में बात किया जाए तो डोमेस्टिक में क्या रिकॉर्ड्स हैं,
इस टूर्नामेंट में अगर हाईएस्ट टीम स्कोर की बात किया जाए तो बड़ौदा ने 349 रन बनाए हैं एक पारी में, मतलब 120 गेंदों में 349 रन, जो ओडीआई में एक तरीके से बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है। लेकिन अगर वहीं लोएस्ट की बात किया जाए तो लोएस्ट त्रिपुरा ने बनाया है 30 रनों का स्कोर। कोई बात नहीं, वो सारे नेशंस कम ही क्रिकेट खेलते हैं। अगर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात की जाए तो तिलक वर्मा वहाँ पे अपना नाम शुमार कर चुके हैं 151 रनों के साथ। ये सारी हाइलाइट्स हैं इंडिया के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में तमिलनाडु का हमेशा सही दबदबा रहा है। अब तक 3 बार उन्होंने ये ट्रॉफ़ी जीती है और कमाल का एग्रेसिव डोमिनेंट परफॉर्मेंस वो लगातार करते चले आए हैं। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी का क्या इम्पैक्ट रहा है, तो वो इम्पैक्ट साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। मतलब क्या कमाल के प्लेयर आ रहे हैं ना, चाहे आप अभिषेक शर्मा की बात कर लो, चाहे प्रभसिमरन सिंह की या फिर ईशान किशन, ये सारे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी की ही देन है। मतलब वहाँ पे जाके आप परफॉर्म करो, इंडिया की T20 टीम में आने का आपको बहुत मौका मिलता है और एक तरीके से आपके लिए वो गेट खुल जाता है जिसका हर एक प्लेयर इंतज़ार करता है। तो दोस्तों, ये 3 ट्रॉफीज़ एक तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम की बैकबोन है, क्योंकि ये 3 ट्रॉफीज़, ये 3 डोमेस्टिक लीग्स हमें भारत के लिए वो प्लेयर्स देती है जिनके परफॉर्मेंस को हम इंटरनेशनल लेवल पे देख के अप्रिशिएट करते हैं। ये वही ट्रॉफीज़ हैं जहाँ से एक नॉर्मल प्लेयर जाके एक मैच विनर बन के निकलता है। अब आप विराट कोहली की बात करो, चाहे अभिषेक शर्मा की, या फिर आप टेस्ट क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर की बात करो, या फिर राहुल द्रविड़, ये सारे प्लेयर्स इन सारे टूर्नामेंट्स की देन है। सो हमें इंडियन क्रिकेट के इन लीग्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी ट्रॉफी, किसी टूर्नामेंट के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में बताने को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों को जिन्हें ऐसी वीडियोज़ पसंद हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियोज़ देख तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कुछ कम ही लोग करते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।